जय धन्वंतरी जय आयुर्वेद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द आयुर्वेदिक रिबूट में। आज का हमारा टॉपिक है वमन कर्म। चलिए शुरू करते हैं। फिर इंट्रोडक्शन में देखते हैं सबसे पहले इसकी व्युत्पत्ति। वम धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाने से वमन शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है छर्दी, मर्दन, निशारण और अभिस्यंदन। इसके पर्याय देखते हैं: मर्दन, छर्दन, प्रशर्दन, निसारण, अभिस्यंदन और आहरण। परिभाषा में अपन एक श्लोक लिखेंगे: तत्र दोषरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम चरक कल्पस्थान 1/4। शरीर में कुपित दोषों को ऊर्ध्व भाग से हरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वमन कहलाती है। आचार्य शारंगधर क्या कहते हैं? अपक्व पित्त को प्रकुपित और प्रकुपित कफ को बलपूर्वक ऊर्ध्व भाग से हरण करने की प्रक्रिया को अपन वमन कहा जाता है। वमन का महत्व क्या है? कफ रोगों की प्रधान चिकित्सा कहा जाता है इसको। संपूर्ण शरीर का शोधन करती है ये। विरेचन से पूर्व कर्म में किया जाता है और सद्या लाभकारी होती है। सद्या लाभकारी किस किस में होती है? विषपीत, अजीर्ण, अल्सक और विसूचिका आदि रोगों में वमन क्या है? सद्या लाभकारी। वमन के योग्य एवं अयोग्य देखते हैं अपन। वमन के योग्य में अपन देखेंगे कि आचार्य चरक के अनुसार अपन को केवल श्लोक याद रखना है। तो पहला वाला श्लोक याद रखेंगे: शेषस्तु वाम्या विशेषस्तु पीनस कुष्ठ ज्वर राजक्षमा काश श्वास गलग्रह गलगंड स्लीपद में अग्निमंद वृद्ध जीर्ण अन्न विसूचिका आलसक विष गर्पीत दष्ट विदग्ध शोणित पित्त प्रशे खिल्लास रोचक विपाकश्च अपस्मारो उन्माद अतिसारशो पांडुरोग मुखपाक दुष्ट स्तन्याद श्लेष्म व्याधियों विशेषण महारोगध्यायो उक्ताश्च। चरक सिद्धि स्थान 2/10 का श्लोक याद रखना। यानी जो 45 बीमारियां हैं या रोग हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं? वमन दे सकते हैं। अब देखेंगे हम वमन के अयोग्य रोग व रोगी। तो इसमें हम ये वाला श्लोक याद रखेंगे कि छत क्षीण अति स्थूल अति कृश बाल वृद्ध शांत पिपासित। ये वाला जो श्लोक है चरक सिद्धि स्थान 2/8 का, तो ये वाला श्लोक हम किसमें याद रखेंगे? वमन के अयोग्य रोग व रोगी में। ठीक है, ये वमन के अयोग्य रोग और रोगी हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वामक द्रव्य। तो वामक द्रव्य में अपन एक श्लोक याद रखेंगे। 10 वामक द्रव्य बताए गए हैं आचार्य चरक ने। मदनम मधुक निम्बम जीमूतम कृतवेदम पिपली कुटुज इक्ष्वाकु एला धमा मार्गवाणी चा। यानी मदन फल, नीम, जीमूतक, कृतवेदन, पिपली, कुटज, इक्ष्वाकु, एला और धामार्ग। उसके बाद आते हैं वामक द्रव्य के गुण क्या होते हैं? उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, वैवाही, विकासी और प्रभाव से अगर देखे जाएं तो ये 6 गुण बताए गए हैं कि वामक द्रव्य इन 6 गुण के अंतर्गत अपना कार्य करते हैं। उसका एक श्लोक भी अगर ऊपर है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं, जो कि छोटे छोटे श्लोक हैं। वमन की विधि। वमन की विधि में आते हैं पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो आज अपन केवल पूर्व कर्म देखेंगे इस वीडियो में। संभार संग्रहण, आतुर परीक्षा, आतुर सिद्धांत, अग्नि एवं कुष्ठ का विचार, मात्रा निर्धारण और कारण निर्धारण। तो संभाग संग्रहण में क्या क्या कर ध्यान रखना है अपन को? एक तो वमन कक्ष होना चाहिए सर्व सुविधा युक्त, यानी उसमें सारे यंत्र, सारे उपकरण, सारी चीज़ें होनी चाहिए उसमें। वमन के अगर उपद्रव हो रहे हैं तो उसके लिए मेडिसिन भी होनी चाहिए। तो पहले से ही अपन वो चीज़ें कलेक्ट करके रखेंगे वहाँ पे। समस्त उपकरण एवं यंत्र होना चाहिए, वामक औषधि होना चाहिए और परिचारक होने चाहिए। कम से कम 4 परिचारक होने चाहिए वहाँ की रोग रोगी अनुसार और व्यवस्था अनुसार अपन कर लेंगे। दूसरा पॉइंट है अपना आतुर परीक्षा। आतुर की परीक्षा कैसे करेंगे? सर्वप्रथम रोग रोगी परीक्षा करेंगे, अष्टविध 10 परीक्षा करेंगे, नॉर्मल वाइटल रिकॉर्डिंग जरूर करेंगे। और अगर पेशेंट आपको लग रहा है सीवीसी या एलएफटी वगैरह जो बेसिक टेस्ट होते हैं वमन के लिए, वो हम सारे जर्नल टेस्ट कराएंगे। मात्रा निर्धारण। मात्रा निर्धारण में क्या है? वमन की वह मात्रा उचित मात्रा मानी जाती है कौन सी? जो वैकारिक दोषों का हरण करे, अतियोग एवं अयोग के लक्षण उत्पन्न ना करे, उसी को अपन क्या बोलते हैं? उचित मात्रा कहते हैं। जैसे मदनफल, वचा और अगर अपन सैंधव दे रहे हैं तो उसका रेशियो क्या होना चाहिए? 4:2:1। काल निर्धारण कैसे करेंगे? स्वभावतः अपन बसंत ऋतु में वमन कराते हैं जब कफ का प्रकोप होता है। शारंगधर क्या कहते हैं कि शरद, वसंत और प्रावट ऋतु में अपन क्या कर सकते हैं? वमन करवा सकते हैं। वमन कर्म जो होता है जनरली प्रातःकाल या कफ प्रकोपक काल में कराना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अग्नि एवं कुष्ठ का विचार। अग्नि, सामान्य जठर अग्नि पर मृदु एवं मध्यम वमन औषध देना है। मंद अग्नि पर अपन को तीक्ष्ण औषध देना है। कुष्ठ का विचार, यदि बलवान कुष्ठ है तो 3 पल मात्रा देंगे, मध्यम बल है अगर कुष्ठ का तो 2 पल मात्रा देंगे, और अल्प बल वाले में 1 पल मात्रा देंगे। कुष्ठ में कफ अधिक होने पर अब क्या होता है? वमन जो होता है वो सुखपूर्वक होता है और कफ की मंद होने पर विरेचन हो जाता है। ठीक है, यदि कफ मंद और वमन द्रव्य का सेवन कराया जाता है तो जो वामक द्रव्य होता है वो अधोमार्ग से बाहर निकल जाता है।
पित्त अधिकता होने पर मृदु कोष्ठ में अगर अपन वमन औषध देंगे तो क्या होता है, विरेचन हो जाता है। अब देखिए, दुष्ट सर्दी में अपन को वमन नहीं कराना है, ठीक है, और क्रूर कोष्ठी में विरेचन औषधि नहीं देना है, ठीक है। ये दो चीज़ हमें याद रखना है। यहाँ पे हमारे पांचों पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं, यानी पूर्व कर्म हमारा कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है यानी प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, उसको भी हम एक 5-5 मिनट की वीडियो में कवर कर लेंगे। तो जुड़े रहिए आयुर्वेदिक रिवूट के साथ। थैंक यू।